ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। क्या वजह है कि उनके साथ मामला रमामारी साहब के बजट में सिंध के लिए कोई ऐसा फंड विभाग की जाने से मुस्तद किए गए एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी इजलास हुआ जिनके सिर्फ 2 मंजूर हुए थे, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इसके ऊपर तो सिंध हुकूमत बार बार कहती रही है कि वफाकी हुकूमत को जिस तरीके से सूबाई सिंध के इशूज को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है उस तरीके से प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। अब बड़ी छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ। कोई शख्स हमारे हाईवे से गुजरता है और कल मैंने देखा सोशल मीडिया पे एक मैसेज चल रहा था कि सिंध का हाईवे ऐसे क्यों है। अब हाईवे वफाकी हुकूमत बनाती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनाती है। अब ये कितना एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि पंजाब भर में खैबर पख्तूनख्वा की साइड पे तो मोटरवेज बना दिए हैं, बट सूबा सिंध की तरफ वो मोटरवे उस तरीके के नहीं बना रहे, और जो बनाए भी है कराची हैदराबाद का वो आपके सामने है। तो मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ। मैं तो बार बार कहता रहा हूँ कि जिस तरीके से प्रायोरिटी सूबा सिंध के इशूज़ को वफाक की जानिब से मिलनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं मिली। मैं खुश हूँ कि पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में वो काम कर रहे हैं, लेकिन हम भी उसी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। तो अगर इमरान खान साहब कहते हैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान, तो वो 1 पाकिस्तान सिंध के लिए भी वही होना चाहिए, पंजाब के लिए भी वही होना चाहिए। जो पाकिस्तान बोजदार साहब के लिए, वही पाकिस्तान जो है मुराद अली शाह साहब के लिए होना चाहिए। एक दूसरी चीज़, असद उमर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कल की है, और वो नैब के हवाले से उन्होंने कहा कि नैब के होते हुए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। मेरे दोस्त, मेरे भाई असद उमर साहब को 3 साल लगे ये चीज़ जानने में। 2018 में कौमी असम्बली के इजलास में सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि नैब के होते हुए इस मुल्क में सरमायाकारी नहीं चल सकती। आपको याद होगा उनके अल्फाज कि नैब और मईशत साथ नहीं चल सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कई बार ये बात कही। जब हम ये बयान देते थे, जब ये बात कहते थे, तो हमें पीटीआई के लोग कहते थे कि आप एनआरओ मांग रहे हैं। अब 3 साल बाद इनको एहसास हो गया कि जो बात पीपल्स पार्टी कर रही थी बिल्कुल दुरुस्त कर रही थी। और मैं समझता हूँ ये जो तजादात की हुकूमत है ना, उसकी वजह से हमारी मईशत को दूसरी परेशानी है। और वो क्या, मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब ने, असद उमर के बॉस ने, वंडर बॉय के बॉस ने आज से कोई 2 हफ्ते पहले कहा कि नैब नाकाम हो गई है। रिकॉर्ड पे कहा उन्होंने। उसके 2 रोज बाद एक और इवेंट किया, उस पर कहते हैं नैब बड़ा अच्छा काम कर रही है। नैब ने 450 अरब रुपए की रिकवरी की है। और आज उनके वंडर बॉय, उनके वजीरे मनसूबाबंदी ये कह रहे हैं कि नैब के होते हुए इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। तो प्रॉब्लम बेसिकली ये है, ये जो कंफ्यूज हुकूमत है, इसकी कंफ्यूज पॉलिसीज की वजह से, इसकी कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से हमें ये रोज़मर्रा की दिक्कतें आती हैं, मुश्किलात आती हैं। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि इनको अपनी जहन, अपने अमल में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, सस्टेनेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि एक दिन वो कुछ कहें, दूसरे दिन कुछ और कहें, वजीर आजम कुछ कहे, वजीर मनसूबाबंदी कुछ कहे। ये एक कोहेसिव स्ट्रैटेजी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो शायद हमारे मसले हल हो पाएंगे।